स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट वीवीआई 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? यानी कि राग भीम पलासी जो है इसको कब गाया जाता है? तो संध्या काल में, साय काल में राग भीम पलासी का गाने का समय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद जो होता है ये दो प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं और उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, ये स्वर को चढ़ते क्रम को तो आरोह कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताल कहरवा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? तो ताल कहरवा का जो प्रयोग है ये सुगम संगीत के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकृत स्वर कितने होते हैं? विकृत स्वरों की जो संख्या होती है ये 5 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश की जाति क्या है? राग देश जो है किस जाति का है? तो औंडव संपूर्ण जाति का है राग देश, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग केदार जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राग केदार का संक्षिप्त में परिचय दे, तो इसका आंसर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद में कितनी वाणियां होती हैं? तो ध्रुपद जो होता है इसमें 4 वाणियां होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भैरव राग का समवादी स्वर क्या होता है? तो भैरव राग का समवादी स्वर जो होता है ये सा होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र उसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि जो है ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में गौ और नी जो होते हैं ये कोमल लगते हैं और बाकी जो बचे हुए स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, ऐसा किस राग में होता है? तो ऐसा काफी राग में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी राग में गौ और नी जो होता है कोमल लगता है और बाकी जो स्वर हो जाते हैं वो शुद्ध लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में ठाट कितने होते हैं? तो 10 होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में ठाट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत स्वर कितने होते हैं? तो विकृत स्वर जो होते हैं कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विकृत स्वर किसे कहते हैं? इस सब का आंसर आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में कितनी वाणियां होती हैं? ध्रुपद जो होता है इसमें कितनी वाणियां होती है? तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो जो राग यमन होता है कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। राग यमन जो होता है कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी का समवादी स्वर षांडज होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव जो है इसका वादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? ख्याल जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो ख्याल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुतियां कितनी होती हैं? तो श्रुतियां जो होती हैं कितनी होती हैं? तो 22 होती हैं, कई बार आपको बता चुके हैं। श्रुतियां कितनी होती है? तो 22 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति जो होता है इसमें स्वर कितने लगते हैं? तो 7 स्वर लगते हैं संपूर्ण जाति में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग यमन जो होता है कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग मलकौस की जाति क्या है? राग मलकौस जो है इसकी जाति क्या है? तो राग मलकौस की जाति औंडव औंडव है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। राग मलकौस की जाति पूछा जाएगा तो याद रखिएगा औंडव औंडव जाति का होता है राग मलकौस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हारमोनिया किस वर्ग का वाद है? हारमोनिया जो होता है ये किस वर्ग का वाद होता है? तो सुशीर वर्ग का वाद होता है हारमोनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जितने भी वाद्य यंत्र और उनके जो भी वादक है इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 115 क्वेश्चन टोटल था, फोटो के साथ आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद बजाते थे? सेम इसी तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस सब में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, नाम रहता है तो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे, पंडित रविशंकर कौन थे, इस तरह से आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आप लोग को फोटो के साथ इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल 115 क्वेश्चन आप लोग को पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। या फिर सेम इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह का विश्व प्रसिद्ध किस लिए थे? तो शहनाई वादन के
लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो नाद 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है? तो दादरा ताल की जो खाली है ये चौथे मात्रा पर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी को कब गाया जाता है? तो संध्या काल में, ऊपर ही आपको बता दिए थे, साय काल में, संध्या काल में राग भीम पलासी का गायन समय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो जो झप ताल होता है इसमें 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मियां तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो मियां तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार के दरबारी गायक थे, और मियां तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक भी थे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो जो झप ताल होता है इसमें 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्णव अर्णव जाति में कितने स्वर होते हैं? अर्णव अर्णव जाति जो होता है इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? चौ ताल जो होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है? 6 मात्रा, 7 मात्रा, या 12 मात्रा, या 10 मात्रा? तो चौ ताल में 12 मात्रा होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? वो कौन सा राग होता है जिसमें कि दोनों निषाद लगते हैं? तो देश राग में क्या होता है? दोनों निषाद लगता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है इसके लेखक है शारंगदेव, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली की जाति क्या होती है? तो राग भूपाली जो होता है औंडव जाति का होता है राग, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो जो 3 ताल होता है इसमें ताली कितनी होती है? तो इसमें ताली 3 होती है और खाली 1 होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो जो राग बिहाग होता है ये बिलावल ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो ताल रूपक होता है इसमें मात्राओं की संख्या 7 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश का समवादी स्वर क्या होता है? तो जो राग देश होता है इसका समवादी स्वर जो है ये प होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो नाद 2 ही प्रकार का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, वह राग जिसमें कि 2 कोमल स्वर लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे राग जिसमें कि 2 कोमल स्वर लगते हैं वो कहलाता है भैरव, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भैरव स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल का ठाट क्या है? तो राग अलैया बिलावल जो इसका ठाट जो है बिलावल ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भैरव से भी याद रखना है, भैरव का भैरव ही ठाट होता है, उसका बिलावल का भी बिलावल ही ठाट होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग खमाज का वादी स्वर क्या होता है? तो जो राग खमाज होता है इसका वादी स्वर गौ होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताल में कितनी ताली एवं खाली होती है? एक ताल जो होता है ना इसमें कितनी ताली होती है और कितनी खाली होती है? तो एक ताल में 4 ताली होती है और 2 खाली होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, ठाठ में कितने स्वर लगते हैं? ठाठ जो होता है इसमें कितने स्वर लगते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? शांडव संपूर्ण जाति जो होता है इसमें स्वरों की संख्या जो है 6-7 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग काफी का वादी स्वर क्या होता है? तो जो राग काफी होता है इसका वादी स्वर जो है ये प होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? जो 3 ताल होता है इसमें 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद में कितनी वाणियां होती हैं? तो जो ध्रुपद होता है इसमें 4 वाणियां होती हैं, कितनी? तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीम पलासी का समवादी स्वर क्या होता है? जो भीम पलासी होता है इसका समवादी स्वर जो है ये सा होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दादरा ताल जो होता है इसमें 6 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन दिया हो इसमें सबको बताना है किस ताल में 10 मात्राएं होती है? किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो कई बार आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि झप ताल जो होता है इसमें 10 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाठ के कितने प्रकार होते हैं? तो ठाठ के कितने प्रकार होते हैं? तो ठाठ के 10 प्रकार होते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है? यानी कि राग अलैया बिलावल जो है इसको कब गाया जाता है? तो प्रातः काल में, सुबह में ही राग अलैया बिलावल का गायन समय प्रातः काल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग की जाति क्या होती है? राग बिहाग जो होता है किस जाति का होता है? तो औंडव संपूर्ण जाति का होता है राग बिहाग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से वर्ण का भेद कौन नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना था कि वर्ण का भेद कौन है। तो अस्थायी जो होता है वर्ण का भेद नहीं होता है, आरोही, अवरोही और संचारी, ये 3 जो होते हैं ये वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये सब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं, और ये सब आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, एग्जाम जो म्यूजिक का सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। अगला
क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध तान माना गया, 4 ऑप्शन दिया और इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध तान किसको माना गया। तो सपाट तान जो होता है इसको शुद्ध तान माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से आपको बताना है कि बांसुरी वादक कौन नहीं है। तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, रूपक कुलकर्णी बांसुरी बजाते थे, लेकिन गोपाल मिश्र जो थे इससे तो बांसुरी नहीं बजाते थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल मिश्र जो है ये बांसुरी वादक नहीं है। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, रूपक कुलकर्णी, इस सब का याद रखिएगा कि सब बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित कृष्ण राव थे। तो पंडित कृष्ण राव जो थे क्या थे। तो पंडित कृष्ण राव एक गायक थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरोद वाद्य को किस वर्ग में रखा जाता है। तो जो सरोद वाद्य होता है इसको तत्व वर्ग में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो राग भीम पलासी की जो उत्पत्ति है ये काफी ठाट से हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांसुरी किस चीज की बनी होती है। बांसुरी जो होती है बांस की बनी होती है, सबको पता होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग कमोद किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो जो राग कमोद होता है ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताल में कितनी जातियां होती है। जो ताल होता है इसमें जातियां कितनी होती हैं। तो ताल में 5 जातियां होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली जो इनका जन्म हुआ था लाहौर में, जो कि लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था उस्ताद बड़े गुलाम अली का। और आपसे जहाँ पूछा जा सकता है कि संगीत में उस्ताद बड़े गुलाम अली का योगदान के बारे में लिखे, और ये सबको इसका सबका आंसर आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। विकृत स्वर जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो 2 ही प्रकार का होता है विकृत स्वर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। जो धमार ताल होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। धमार ताल में 14 मात्राएं होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि करेंगे म्यूजिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे, और वही सब प्रश्न को करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हैं इस सब का पीडीएफ लेना तो आप लोग इस सब का पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपका जैसे म्यूजिक का अगर सब्जेक्ट हो या होम साइंस का भी बचा होगा, किसी का सोशियोलॉजी का भी एग्जाम बचा हो, तो 2-3 जो ही आपका सब्जेक्ट हो उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। जैसे बात करें आप लोग मन में होगा पीडीएफ तो ले लेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं, एक भी क्वेश्चन रहेगा कि नहीं। तो आपको पहले बता देते हैं, जैसे हिंदी का पहले एग्जाम हुआ था, हिंदी में जो 650 आपको ऑब्जेक्टिव दिए थे, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बुक से पूछा गया था 40 ऑब्जेक्टिव, और एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं। हम बताए थे पहले कि 90% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से रहेगा, 90 ने 100% क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन कोई था ही नहीं जो कि इस पीडीएफ से बाहर हो हिंदी में। उसके बाद किस चीज़ का एग्जाम हुआ, हिस्ट्री का एग्जाम हुआ। हिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन हम आपको देते 650 ऑब्जेक्टिव, और हम जो पीडीएफ देते उसमें 650 ऑब्जेक्टिव था। आपके एग्जाम में पूछा गया था 100 क्वेश्चन, बनाना था 50 क्वेश्चन, और ये 100 में से 99 को क्वेश्चन, बस फर्स्ट एक क्वेश्चन था जो कि था संसद किस धातु का होता है, वो क्वेश्चन नहीं मिला था। बाकी 99 को जो क्वेश्चन था, हम जो ये पीडीएफ देते इसी में से 99 को क्वेश्चन था, जबकि आपको बनाना कितना था, केवल 50 ही क्वेश्चन बनाना था। उसके बाद हुआ था पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, सेम इसी तरह से इसमें से भी सब कुछ देखने को मिला था। सेम इसके बाद हुआ था ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में 70 क्वेश्चन था, उसमें बनाना था 35, और 54 को क्वेश्चन इसी पीडीएफ से था। जितना भी अब तक एग्जाम हुआ उसमें सब क्वेश्चन जो है मिला है। और सेम इसी तरह से इसमें म्यूजिक में भी 100% क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री में, हिंदी में इस समय 100 में 100 मिला, वैसे म्यूजिक में भी 70 क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना 35 ही रहेगा, लेकिन 70 में से फिक्स है कि 60+ क्वेश्चन जो रहेगा इसी पीडीएफ से देखने को रहेगा। कुछ भी हो जाए, इस 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 90% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 75, और इसके बाद आपको जो वाद्य यंत्र और उनके जो भी वादक होते हैं इससे संबंधित 115 क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो म्यूजिक में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला, एक भी क्वेश्चन कोई होगा ऐसा नहीं कि जो इस पीडीएफ से बाहर आएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। अगर आप लोग जो भी आपका 2-3 सब्जेक्ट है इस सबका पीडीएफ लेते हैं, आपका पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है, 25 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा, और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820899। इस नंबर पे आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, ये नंबर, इस नंबर पे आप लोग 25 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से, समझ गए। और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और जो भी आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम बचाओ, 1 सब्जेक्ट का एग्जाम बचाओ या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम बचाओ, अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग लेके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।